हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल KB360। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेकंड की हिंदी की बुक का 5वां पार्ट, जो कि है थाथू और मैं। तो ये कहानी है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। ये एक बच्ची है, ये इसके दादाजी हैं, आपके भी दादाजी होंगे। तो ये इनको क्या बोलती है? थाथा बोलती है। तो आप भी अपने जो दादाजी हैं उनको कुछ बोलते होंगे, किसी को दादाजी बोलता होगा, कोई बाबा बोलता होगा। ऐसे ये अपने दादाजी को क्या बोलती है? थाथा बोलती है। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो उन्हें थाथू बुलाती है। लेकिन जब उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार आता है इस बच्ची को, तो उनको थाथू भी बुलाती है। ठीक है, जैसे आप दादू बुलाते होंगे। ठीक है, कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। तो इस बच्ची को इसके दादाजी जो हैं वो कहाँ ले जाते हैं? सिनेमा दिखाने के लिए बाहर जाते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ। ये गाड़ी में देख रहे हैं, ये हॉर्न, ये गाड़ी है, इसमें ये दादाजी चला रहे हैं इनके थाथू, और ये बैठी है। कभी कभार ये क्या करती हैं? इसमें हॉर्न बजाती हैं, पॉम पॉम पॉम। और सभी को पता है हॉर्न की आवाज़ कैसी होती है? पॉम पॉम। रास्ते की सब बकरियाँ गायें दूर हट जाती हैं। अब जैसे ही हॉर्न की आवाज़ आती है तो क्या होते हैं? सारे सारे जो भी जानवर होते हैं रास्ते में वो अलग हो जाते हैं। फिर आगे थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें। फिर ये एक दिन बोलती है बच्ची कि थाथू दादाजी, क्या हम लोग चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ, वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। और जैसे ही वो पूछती है और वो दादाजी क्या करते हैं? सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं, और इनके जो दादाजी हैं उनके दांत नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो कभी कभार उनके दांत टूट जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, तो इनके भी दांत नहीं है। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है, और जब वो हंसते हैं तो उनको एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है इस बच्ची को, और फिर एक गुलाबी सी गुफा, और फिर एक गुफा दिखाई देती है। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं देखो बरसात हो रही है। अभी बारिश का मौसम है, आप सभी लोग देख रहे होंगे बारिश होती है तो हम लोग खिड़की से बाहर देखते हैं। ऐसे उसके दादाजी उसको थाथा उसको क्या करते हैं? बाहर दिखाते हैं और बोलते हैं देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। तभी वो बोलते हैं चलो बाहर चलते हैं। थाथू और हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं, ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। फिर ये दोनों क्या करते हैं? अलग अलग काम रोज ना कुछ करते रहते हैं। फिर समुद्र के पास किनारे जाते हैं और लहरों को देखते हैं। आपने कभी समुद्र देखा हो तो उसमें बहुत सारी लहरें उठती हैं। ये देखिए, ये लोग कहाँ पर हैं? समुद्र में हैं। यहाँ पर मछलियाँ भी हैं, और जो लहरें होती हैं उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं। चाँद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, आप जहाँ कहीं भी चले, जो चाँद है वो हर जगह जाता रहता है। हमारे इस तरह ही इनके साथ भी चाँद हर जगह जाता है। और हवाओं से कैसी आवाज़ आती है? सीटी बजाने की। मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, और जो मछलियाँ हैं इनको ढूंढती हुई यहाँ पहुँच जाती हैं। जब मेरी उंगलियाँ कुतरती हैं, मुझे खेलने को बुलाती हैं, और जो मछलियाँ हैं वो इनकी उंगलियों को कुतरती हैं और बोलती हैं, ऐसा करती हैं मानो जैसे उनको बुला रही हों खेलने के लिए। फिर हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। फिर ये दोनों लोग क्या करते हैं? खूब मज़े करते हैं, दौड़ लगाते हैं, कलाबाजियाँ करते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। फिर क्या करते हैं? जब अंधेरा हो जाता है तो ये लोग कहाँ? अपने घर आ जाते हैं, खेलते हंसते मज़े करते हुए। और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। और फिर इनके जो दादाजी हैं थाथू, वो अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। ये भी देख रहे हैं, बच्ची इनके साथ बैठी हुई है। थाथू, यह कोई जादुई किताब है? ये बच्ची पूछती है दादा से अपने, क्या ये कोई जादुई किताब? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं, और थाथू फिर मुस्कुरा देते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? फिर वो बच्ची है, क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ आपकी तरह? वे कहते हैं अब सो जाओ। फिर वो बोलते हैं कि अब सो जाओ। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। आप लोग देख रहे हैं बच्ची सो गई। ऐसे ही बच्ची कहानी सुनते सुनते, बातें करते करते उन सो जाती है। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है, और उस बच्ची को अपने दादाजी से, थाथू से बहुत प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूंगी। और वो अपने दादाजी की तरह, थाथू की तरह भी सोचती कि वो भी आगे बड़े होकर अपने दादाजी की तरह बनेगी। तो ये है कहानी, लिखी है गीता धर्मराजन के द्वारा। तो चलिए, इसको हमने पढ़ लिया, समझ लिया है। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों को देख लेते हैं। बातचीत के लिए इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों से पूछिए। तो आप इसमें कुछ प्रश्न बना सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं अपने मित्रों से।
पहला प्रश्न क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, चौथा। कुछ कहानी के आधार पर बनाने हैं आपको। इसमें हो सकता है आप अपने दादाजी को क्या बुलाते हो, अपने दादा जी को क्या बुलाते हो, दादा जी आपको कहाँ ले जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन आप बना सकते हैं और पूछ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, शब्दों का खेल। सही जगह पर चंद्रबिंदु लगाकर अपनी माँ ठीक। फिर है नीचे दिए गए शब्द उलट पलट हो गए हैं, शब्दों को सही क्रम में लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। वाक्य साथ के रहती हूँ मैं दादाजी, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं दादाजी के साथ रहती हूँ, मैं दादाजी के साथ रहती हूँ। फिर है तट समुद्र जाते जाते हम पर, हम समुद्र तट पर जाते हैं थाथू मुस्कुराते, थाथू मुस्कुराते हैं, थाथू मुस्कुराते हैं। हूँ मैं कहती था, मैं उन्हें था कहती हूँ। झटपट कहिए, फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलहारी फाफड़ा। ये मज़ा आने वाली जो कुछ पंक्तियाँ हैं, इनको बार बार जल्दी से कहेंगे तो मज़ा आएगा। भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। तो ये थी हमारा आज की कहानी, हम सभी ने पढ़ी, इसको समझा। मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।